बच्चों, कक्षा 10 गणित NCERT यूपी बोर्ड 2022-23 और प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें सवाल ये है, इसमें 3 ऑप्शन है। अब इसका पहला ऑप्शन करेंगे ए 135 और 225। तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है वो इस तरह से होती है। मैं यहाँ पे इस सवाल करने से पहले इसकी प्रमेयिका को बताता हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या चीज़ है। वो है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होती है। अब भाज्य क्या होता है? भाज्य जिस संख्या को हम भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है, और जिससे भाग देते हैं वो भाजक। जितना भागफल जाता है या जितनी बार आती है वो कहलाता है भागफल, और जो बच जाता है वो कहलाता है शेषफल। जैसे इस तरह से समझ लीजिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे। तो बड़ी संख्या है हमारी 225 और ये है 135। तो ये हमारा भाज्य हो गया, ये भाज्य है, ये भाजक है। जो यहाँ पे बाहर जाएगी वो कहलाएगा भागफल, और जो यहाँ पे शेष बचेगा वो कहलाएगा शेषफल। तो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो पहले हमें भाज्य क्या है हमारा 225 बराबर, फिर भाजक क्या है 135। तो यहाँ पे लिख देंगे 135 गुणा। अब भागफल यहाँ से हम पहले से भाग देंगे और भागफल देखेंगे क्या आता है। तो एक बार जाएगी, ये हो गया 135, यहाँ पे बचा हमारा 0, यहाँ से बचेगा, यहाँ से ढाई ले लेंगे और हो जाएगा 12, और 12 में से 3 गए तो बचेगा यहाँ पे 12 में से 3 गए तो बचेगा यहाँ पे 9, और यहाँ पे बचा 1। तो यहाँ हमारी बार गई 1 और प्लस शेषफल हो गया हमारा 90। अब हम इससे इसे भाग देंगे 135 को, तो यहाँ पे हमारा भाज्य हो गया। अब इसका ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप हो गया हमारा 135 बराबर, क्योंकि 135 को भाग कर रहे हैं तो भाज्य हो गया आपके ये, भाजक हो गया यहाँ पे 90। तो 90 गुणा, अब बार देते हैं क्या जाएगी, तो 9 दूनी 18 ज़्यादा हो गई, एक ही बार जा रही है यहाँ पे, तो 90 ही कना 90। यहाँ 5 बचा और ये हो गया 13, 13 में से 9 गई तो बचा 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 प्लस का ये हो गया 45। फिर हम इसे 90 को भाग करेंगे, 45 से भाग देंगे तो 45 दूनी 90, तो शेषफल हो गया हमारा यहाँ पे 0। तो अगली बार में हम 90 बराबर 45 और भागफल है हमारा 2 प्लस शेषफल आपके बचा हमारा 0। जब हमारा शेषफल 0 हो जाता है, यानी कि इस 45 से भाग देने पर, इस संख्या से भाग देने पर हमारा शेषफल 0 हो गया, तो 135 और 225 का HCF बराबर हो गया
45। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से हम इसके सवालों को हल करेंगे। और अब इसका बी ऑप्शन करते हैं हम। तो बी है 196 और 38220। तो बड़ी संख्या है इसमें 38220 बराबर, तो ये भाज्य हो गया और भाजक हो गया हमारा 196 और गुणा। तो इसे भी हम यहाँ पे लिख लेंगे 38220 भाग देंगे 196 से। अब यहाँ पे हम बार देना शुरू करते हैं। तो इतने में बार देंगे और बार जाएगी 1, आएगा 196। यहाँ पे 12 में से 6 गया तो 6 बचा, यहाँ बचे 7, हो गए 17, 17 में से 9 गया तो 9 और 8 17, और यहाँ पे बचेगा 1, क्योंकि यहाँ पे 2 बचे, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, उतार लिया हमने 2। अब बार देंगे हम यहाँ पे 9 बार जा सकती है, 9 छंग 54 का 4, यहाँ पे हमारी 9 बार चली जाएगी। तो 9 छंग 54 का 4 हासिल लगे 5, 9 से 9 नाम 81, 81 और 5 हो गए 86 का 6, हासिल लगे हमारे 8 और 2 का 9, 9 और 8 17। यहाँ से इसे घटा लेंगे तो 12 में से 4 गए तो बचेगा यहाँ पे 8, यहाँ हो गए 15, 15 में से 6 गए तो बचे 9, 7 में से 7 गया 0, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ से हम 2 उतार लेंगे और फिर बार देंगे हम यहाँ से। तो पहले 4 बार देकर लिख लेते हैं, यानी कि इसे हम लगभग 4 बार देकर देखते हैं। तो 4 थोड़ी कम रहेगी, 5 देते हैं, तो 5 बार देते हैं। यहाँ पे 5 छंग 30 का 0, हासिल लगे 3, 5 नम 45, 3 हासिल के 48, हासिल लगे 4, 5 का ना 5 और 5 4 9, तो शेषफल हमारा 0 आ गया। तो ये भाजक, ये भाज्य, ये भाजक, ये शेषफल, भागफल और ये शेषफल। तो इसी तरह से लिखना है हमें, भाज्य भाजक गुणा भागफल, भागफल है हमारा 195 और शेषफल है हमारा 0। तो ये पहले चरण में ही हमारा शेषफल 0 हो गया, इसलिए 196 और 38220 का HCF बराबर, भाग दिए हमने 196 से, 196 से भाग देने पर शेषफल 0 हो गया, इसलिए इसका HCF 196 है। और अब है इसका तीसरा ऑप्शन सी, 867 और 255। बड़ी संख्या है 867 बराबर 255। इसे भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 867 बराबर 255 गुणा, इसे भी इसी तरह से लिखेंगे 867 255, यहाँ पे हम भाग करेंगे। तो इसे हम लगभग 250 बार जाएगी 3, क्योंकि 25 या 75, तो 3 बार जा सकती है। 3 पंजे 15 का 5, 3 पंजे 15, 1 हासिल का 16, हासिल लगा 1, और 3 दूनी 6 और 1 हासिल का 7, यहाँ से घटा लेते हैं 2 बचा, यहाँ से 0 और यहाँ से 1 बचा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3 और प्लस जो शेषफल है हमारा बचेगा 102। इसे भी हमने इसी तरह से लिखा है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल
प्लस शेषफल। और अब 255 बराबर भाग देंगे 102 से और गुणा। 102 से भाग देते हैं 255 को, तो यहाँ से 2 बार जाएगी, 2 दूनी 4, 0 2 इकना 2, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा 5। तो ये हो जाएगा 102 और गुणा बार गई हमारी 2 प्लस शेषफल 51। और फिर इसे तीसरा चरण इसका 102 बराबर 51 गुणा, फिर बार दे लेते हैं 51 से, फिर भाग देंगे इसे 102 को, तो ये जो आएगी 51 दूनी 2 बार जाएगी, तो 2 इकना 2 और 2 पंजे 10, शेषफल 0 हो गया यहाँ पे, तो 2 और प्लस शेषफल 0। तो तीसरे चरण में 51 से भाग देने पर शेषफल 0 हो गया, इसलिए 867 और 255 का HCF बराबर हो गया 51। ये इसका आंसर। और सवाल नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर 6q प्लस r, जहाँ b बराबर 6 और q बड़ा है बराबर है 0 के, और 0 बड़ा है बराबर है r के, और ये r छोटा है 6 से, अर्थात r बराबर 0 1 2 3 4 और 5, क्योंकि r जो छोटा है, r छोटा है किससे, 6 से, तो इसलिए और 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5। अब r के मान हम इसमें रख लेंगे, r का या r के मान a बराबर 6q प्लस r में रखने पर, r के मान हम क्रमशः रख देंगे, यानी कि r बराबर 1 रखने पर, तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस यहाँ पे 0 रख देंगे, r का मान पहले 0 रखेंगे तो r बराबर 0 हो गया, और ये हो गया हमारा 6q। 6q जो है ये संख्या 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, अर्थात सम है। 6q 2 से विभाज्य है, अर्थात सम संख्या है,
इसी तरह से r बराबर 1 रखने पर तो a बराबर 6q प्लस r के स्थान पर 1 रख देंगे, 2 से विभाज्य नहीं है। यह 2 से विभाज्य नहीं है क्योंकि प्लस इसमें 1 जुड़ रहा है, क्योंकि ये 6q सम संख्या है और सम संख्या में जब 1 जोड़ देते हैं तो वो विषम संख्या हो जाती है, इसलिए यह 2 से विभाज्य नहीं है। इसलिए कि ये संख्या कैसी हो गई, विषम संख्या है, विषम है। इसी प्रकार r बराबर 2 रखने पर तो a बराबर 6q प्लस 2 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या हो गई, सम हो गई, इसलिए सम है, ये संख्या हमारी सम है। अब यहाँ पे कर लेते हैं r बराबर 3 रखने पर तो a बराबर 6q प्लस 3 जो 2 से विभाज्य नहीं है। इसलिए विषम है। r बराबर 4 रखने पर अब की बार हम r का मान 4 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 4 जो 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य इसलिए है क्योंकि सम संख्या में जब सम संख्या जोड़ेंगे तो ये 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा, इसलिए यह 2 से विभाज्य है, इसलिए सम है। अब r बराबर 5 रखने पर a बराबर 6q प्लस 5 जो 2 से विभाज्य नहीं है, और जब 2 से विभाज्य नहीं है इसलिए ये विषम संख्या है। तो हमें जो निकालनी है यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यहाँ से हम सम वालों को छोड़ देंगे, विषम विषम वालों को ले लेंगे। तो विषम वाला एक ये है और ये है हमारा 6q प्लस 1, तो 6q प्लस 1। अगला है 6q प्लस 3, 6q प्लस 3, या लिख सकते हैं इस तरह से, या 6q प्लस 3 या 6q प्लस, फिर 4 सम है और विषम है 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो यहाँ पे हमने ये सिद्ध कर दिया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यही हमें सिद्ध करना था। सवाल नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को
समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम इसका यहाँ पे HCF निकालेंगे तो हमारी ये संख्या हो गई 616 और 32। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। बड़ी संख्या 616 बराबर 32 और गुणा, तो ये हो गया हमारा 616 32। अब यहाँ पे हम बार देंगे पहले, तो 32 ही कना 32, 32 दूनी 64 ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए 32 ही कना 32। यहाँ से घटाएंगे, 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ बचा 5, तो यहाँ पे बचेगा 2 और उतार लिया हमने 6। अब यहाँ पे बार देंगे हम 8 देख लेते हैं। 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगा 1, 8 या 24 और 1 25, और भी जा सकती है, तो 9 दे सकते हैं हम यहाँ पे। तो 9 से 9 दूनी 18 का 8, हासिल लगा 1, और 9 या 27 और 1 हासिल का 28, चली गई बार। अब यहाँ से हम इसे घटा लेंगे, 16 में से 8 गया तो बचा 8। इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे। 616 बराबर 32 गुणा 19 प्लस शेषफल। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 32 बराबर 8 गुणा, तो इसे हम 8 से 32 को देंगे, तो 8 चौक 32, शेषफल हमारा 0 हो गया। अब दूसरा चरण इसका 32 बराबर 8 गुणा बार गई 4 प्लस 0, तो शेषफल हमारा जो हुआ वो क्या 0 हो गया। 8 से भाग देने से तो इसका जो HCF हुआ HCF बराबर हो गया 8। तो स्तंभों की संख्या जो होगी वो होगी हमारी 8, यानी कि समान संख्या वाले मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर होगी 8। तो ये हमारा इसका आंसर।